Yes, next article is torque on a magnetic dipole when placed in uniform magnetic field. अब तक हमने कैलकुलेट कर लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, शॉर्ट डाइपोल पे फील्ड्स कितना लगेगा, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है नेक्स्ट आर्टिकल कि अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हमने क्या रखा? एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा SN. This dipole is placed at an angle theta along the direction of magnetic field. डाइपोल का लेंथ कितना है? 2L. ओके, अब इस डाइपोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमें पता है कि जो पॉजिटिव पोल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता था, उस पे जो फोर्स लगता था दैट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो नेगेटिव होता है उस पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक फोर्स लगता है। अब क्योंकि ये जो पोल्स हैं ये इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ के होते हैं, और हमें पता है कि नॉर्थ पोल इज़ काउंटेड एज पॉजिटिव एंड साउथ पोल इज़ काउंटेड एज नेगेटिव। तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो साउथ पोल पे फोर्स लगेगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। कितना लगेगा? वहाँ पर QE लगता था तो यहाँ पर कितना लग गया? MB लग गया। यहाँ पर भी कितना लग गया? MB या -MB अपोजिट टू इट। ओके, सो नेट फोर्स जो लगा ऑन द डाइपोल वो कितना लगा? MB माइनस MB, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ़ द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। क्योंकि ये पोल्स इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो फोर्स लगेंगे, दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल ऑलवेज कैंसल आउट एंड नेट इफेक्ट विल बी 0। बट क्योंकि ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं दीज एक्ट ऑन द टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गैप है ना। क्योंकि अगर मान लो दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहे हैं, देन नेट इफेक्ट इज ऑलवेज 0। ना फोर्स लगता है, ना कुछ और लगता है, ना ही टॉर्क लगता है। But if there are two forces equal and opposite having two different lines of action, या उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गैप हमें क्लियरली दिख रहा है, तो उस पर क्या लगता है? एक टॉर्क एक्ट करता है, एक रोटेशनल फोर्स एक्ट करता है ना। सो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? बट एज द टू फोर्सेस एक्ट ऑन two different lines of action, so they produce torque given by tau is equal to either force into perpendicular distance। either force कितना लगा? MB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो साइन कंपोनेंट होगा, दिस विल बी 2L sin थीटा। So it will be 2L sin theta. अब M into 2L is capital M, magnetic dipole moment, so it will be MB sin theta. So torque कितना एक्ट कर रहा है? MB sin theta, या in vector form we can write it as M cross B. So torque is equal to, एक्ट करेगा जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, नेट फोर्स 0 लगेगा और इस पे टॉर्क लगेगा। कितना लगेगा? MB sin थीटा। इलेक्ट्रिसिटी में कितना लगता था? PE sin थीटा, है ना। P का रिप्लेसमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड से साइन थीटा का साइन थीटा। सो सिमिलर रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर एज वी हैव गॉट अर्लियर ऑल्सो। क्लियर? So next last article of this dipole is potential energy of a dipole when placed in uniform magnetic field. When placed in uniform magnetic field.
सो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कब लगती है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लगती है। अब हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि यूनिफॉर्म फील्ड में हमने डाइपोल को रखा तो डाइपोल पे एक टॉर्क लगा, जब टॉर्क लगा तो वो इस पर रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा। जो ये टॉर्क लगा, एम बी इधर लगा माइनस एम बी इधर लगा, तो दोनों का इफेक्ट ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, इट विल प्रोड्यूस ए रोटेशनल फोर्स, है ना। सो इसका पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इट विल बी डिस्टर्ब्ड, है ना। अपने थीटा एंगल पर अगर ये इंक्लाइंड है, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा ड्यू टू दिस रोटेशनल फोर्स, बट इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क सेटअप होगा जो इसे वापस इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा, है ना। दैट रीस्टोरिंग टॉर्क, वर्क डन बाय दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल है कि उसको अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में वापस आना है ना। सो वर्क डन by restoring torque to bring the dipole to its equilibrium position is stored in it in the form of its potential energy। सो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है ना। अब हम क्या करते हैं, सपोज़ कि जो टॉर्क ने इसे डिस्टर्ब किया, कितने एंगल से डिस्टर्ब किया, सपोज़ कर लेते हैं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय dw is equal to tau d theta, f ds tau d theta। टाउ कितना लगा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ टोटल वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा, है ना। सपोज वी हैव रोटेटेड द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। टोटल जो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है दैट इज़ फॉर द पोजीशंस फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस भी बाहर आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, कॉस अपर लिमिट माइनस lower limit। So this is the amount of work done which is stored in the dipole in form of its potential energy। फॉर्मूला हमें रिमेंबर रखने हैं सभी, that is equal to माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस ऑलरेडी ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, माइनस पी ई की फॉर्म में किया था, यहाँ पर माइनस एम बी की फॉर्म में है। सो सभी फार्मूलाज हमने सिमिलर पढ़ लिए। कौन कौन से फार्मूलाज आए हमारे पास डाइपोल से रिलेटेड, हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा, एम होता है स्मॉल एम इंटू 2l। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। टेस्टिंग पोल जो होता है वो कौन होता है, यूनिट नॉर्थ पोल होता है ना। फिर हमने एक्सियल फील्ड कैलकुलेट किया, वो क्या आया, म्यू नोट बाई 4 पाई 2m r अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इक्वेटोरियल लाइन फील्ड क्या आया, म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 3/2। शॉर्ट डाइपोल के लिए ये क्या होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, और ये क्या होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। टॉर्क ऑन ए डाइपोल क्या होगा, एम बी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो दीज ऑल 5 फार्मूलाज हमने डाइपोल से रिलेटेड डिस्कस किए। क्लियर।